लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 13 की शुरुआत होती है जब सियोक्यू और सियोंग्यू सुबह उठते हैं सियोक्यू के घर में। तभी सियोक्यू के पेरेंट्स अपने ट्रिप से वापस आते हैं। दोनों जल्दी से ऐसे पोज करते हैं जैसे वो रोम-कॉम कॉमिक्स पढ़ रहे हो। सियोंग्यू चाहता है कि वो अपना रिलेशनशिप का राज खोल दे, खास करके जब उसने पेरेंट्स को उनके लिए रिश्तों की बातें करते हुए सुना, पर सियोक्यू उसे मना देती है। दोनों काफी टाइम साथ में गुजारते हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं और उन लोगों से छुपते हैं जो उन्हें जानते हैं। दूसरी तरफ दानो और मोन के बीच टेंशन बनी रहती है क्योंकि दानो पोलाइटली मोन की माँ को योंदू का ख्याल रखने का ऑफर मना कर देता है। कुछ देर बाद सियोक्यू अपनी कुकिंग सर्टिफिकेशन एग्जाम में जाती है और म्योंग्यू को शक होता है कि सियोंग्यू किसी रिलेशनशिप में है। वो सियोक्यू को टेस्ट सेंटर से पिक करता है और उसे एक बुके गिफ्ट करता है। फिर वो दोंगजिन से मिलने जाते हैं जो नायुन के साथ है, जो एटलियर में काम करती है और सियोंग्यू की जूनियर है। नायुन ये रिवील करता है कि प्रोटीन पाउडर जो दोंगजिन बेच रहा है वो मोल्डी है और सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी में है। सियोक्यू अपने पेरेंट्स को बताती है और दोंगजिन को काफी सुनना पड़ता है, लेकिन वो समझाता है कि उसने ऐसा अपने इंफीरियर महसूस करने और अपने फैमिली के लिए स्पेशल बनने की चाह में किया। ये बातें सुन के सियोक्यू का दिल पिघल जाता है और वो उसे एज्योर करती है कि वो भी डिजर्विंग और स्ट्रॉन्ग विल्ड है। इसके अलावा मोन अपने और दानो के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन दानो उसे फिर से रिजेक्ट कर देता है और बताता है कि उसे कभी उसके लिए फीलिंग्स नहीं थी। अगली सुबह सियोक्यू को पता चलता है कि उसने अपना सर्टिफिकेशन एग्जाम पहले अटेम्प्ट में पास कर लिया है। सियोंग्यू उसे कांग्रेचुलेट करता है, लेकिन बाद में मोन अपनी सीनियर की डेथ एनिवर्सरी पर कोलंबेरियम जाती है जहां उसकी मुलाकात दानो और योंदू से होती है। और एक शॉकिंग ट्विस्ट में ये रिवील होता है कि योंदू असल में दानो की भतीजी है। दानो की फैमिली एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी, सिर्फ योंदू बची थी। उनके पुराने नेबरहुड में एक बुरे र्यूमर के बाद उन्होंने मूव करने का फैसला किया और दानो ने योंदू के फादर होने का रोल अपना लिया। इस रिवीलेशन के बावजूद दानो का मोन से दूर रहने का डिसीजन अब भी पक्का रहता है। सियोंग्यू एक और अवार्ड जीत लेता है और एक्साइटेड है कि वो सियोक्यू के साथ इवेंट अटेंड करेगा, लेकिन सियोक्यू जो हर जॉब में रिजेक्ट हो रही है इवेंट में जाने के खिलाफ है और एक्सक्यूज देती है कि अगर उनके पेरेंट्स ने उनका रिलेशनशिप देख लिया तो क्या होगा। सियोंग्यू भी इवेंट में ना जाने का फैसला लेता है। दूसरी तरफ मिसुक के फ्रेंड्स एक महंगे क्रूज ट्रिप प्लान करते हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकती, खास करके जब एक राइवल स्नैक रेस्टोरेंट है उसके सारे कस्टमर्स ले लिए हैं। दोंगजिन अपना एटीट्यूड बदल लेता है, अपने टीचर से माफी मांगता है और जिम में वापस काम करना शुरू करता है। सियोक्यू अपने कुकिंग क्लास के बैचमेट से मिलती है और रियलाइज करती है कि उसके इंप्रेसिव रिज्यूमे और पास्ट एक्सपीरियंस के कारण शायद एंट्री लेवल जॉब मिलना मुश्किल हो रहा है। बाद में सियोंग्यू एक रेस्टोरेंट ओनर के साथ मीटिंग से वापस आता है जिसका बिल्डिंग आर्किटेक्चर उसने डिजाइन किया था और ये अवार्ड भी जीता। सियोक्यू के घर विजिट के वक्त सियोंग्यू को उसके कमरे में एक यूएस कुकिंग स्कूल का ब्रोचर मिलता है। हार्ट होके वो पूछता है कि वो बिना बताए वापस अब्रॉड पढ़ने का प्लान कर रही है। सियोक्यू उसके जॉब रिजेक्शन से एक्सप्लेन करती है और कहती है कि वो सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं बिता सकती, वो कुछ स्पेस मांगती है और चली जाती है। इसके बीच दानो मोन को अकेला पीते हुए पाता है और उसे घर छोड़ता है। मोन की माँ के सामने वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है जो एक ड्रंक मोन के लिए काफी शॉक होता है। अगले दिन सियोंग्यू और सियोक्यू के लिए मुश्किल रहता है। सियोंग्यू एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है और एक माइनर एक्सीडेंट में उसका हाथ टूट जाता है। जब सियोक्यू हॉस्पिटल पहुंचती है वो टूट के कन्फेस करती है कि वो उससे प्यार करती है। दोनों अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करते हैं और गले लगते हैं और यहीं पर खत्म होता है लव नेक्स्ट डोर का एपिसोड 13। फुल एपिसोड देखने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। एपिसोड 12 का रिकैप देखने के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड क्लिक करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।